नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज हम एडुटेरिया का नेक्स्ट वीडियो लेकर आ गए हैं। एडुटेरिया से करंट अफेयर हमने शुरू कर दिया था। 4 सेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, इससे 200 सवाल करीब में, और बाकी आज हम 2 से 3 सेट आज भी कंप्लीट करेंगे। ओके, 68 और 69 बीपीएससी जिनको देना है अभी से ही तैयारी में लग जाइए आप, और साथ साथ आंदोलन वगैरह भी आपको इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, क्योंकि मूल चीज़ है आंदोलन का मूल उद्देश्य 67th बीपीएससी नहीं है या धांधली नहीं है। मूल है कि ट्रस्ट की बहाली होनी चाहिए आयोग के ऊपर, और जब तक वो समूल परिवर्तन नहीं होता है नहीं हो पाता है वो ट्रस्ट की बहाली, नहीं होगा। अगर ट्रस्ट हो जाएगा तो 115 भी कटअप जाएगा तो स्टूडेंट हंसी खुशी राजी हो जाएंगे, कोई बात नहीं 115 गया है कटअप। ओके, लेकिन साथ साथ में पढ़ाई को अपना ज़रूर जारी रखना। 12 फरवरी को आपका प्री का डेट है, तो उसी डेट में होने की संपूर्ण संभावना है। जिस तरह से आयोग चल रहा है वो पूरी कोशिश करेगा कि 12 फरवरी को एग्ज़ाम लिया जाए, इसलिए तैयारी में भी ज़रूर रहना, बहुत कम समय बचा हुआ है। ओके, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, कल उपलब्ध हो जाएगा, कल मैं अपलोड कर दूंगा, एक दिन बाद पीडीएफ मिल जाता है। और पर्सनल आपको मुझसे गाइडेंस चाहिए हो, पर्सनली मैं गाइड करता हूँ, उसके लिए चैनल आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा चैनल पर, उसके बाद पर्सनली गाइडेंस आपको मिल जाएगा। ओके, बाकी ये पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगा, बाकी जो मैं गाइड कर रहा हूँ बीपीएससी के लिए चैनल पर यूट्यूब पर, वो आपको फ्री में ही उपलब्ध होगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। 5वें सेट का पहला क्वेश्चन है कि दक्षिण कोरिया में आयोजित ISSF विश्व कप 2022 में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन बने हैं? साथ ही भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ओके, पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी बता दिया। देखो, इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है एडुटेरिया के सवाल में, और एक बच्चे ने मैसेज किया था कि एडुटेरिया क्या करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि एमसीक्यू करंट अफेयर का लगाना ज़्यादा आसान होता है। अब जितना ज़्यादा एमसीक्यू को बार बार लगा कर जाएंगे वो आपका ज़्यादा मतलब सही रहेगा। एमसीक्यू वन लाइनर याद करना बहुत मुश्किल होता है, एमसीक्यू आप याद भी कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए पहला क्वेश्चन पर चलते हैं कि दक्षिण कोरिया में जो आयोजित हुआ था निशानेबाजी में, उसमें खिलाड़ी कौन है, ये पूछा है आपसे। तो इनका नाम है मिराज अहमद खान, इसको ज़रूर याद रखना। ये ऐसे भी पूछ सकता है कि मिराज अहमद खान किस खेल से संबंधित हैं, तो निशानेबाज हैं ये। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह भारत का 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है? तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा? ये है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। कहाँ है JNPT? ये है आपका मुंबई पोर्ट जो है उसको कहा जाता है। अगला है कि नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिकारी UU ललित ने 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ पर किया है? इसको भी याद कर लें, जो इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में मिलता है। इसकी शुरुआत की गई है जयपुर में। अगला है, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन पर सुमेलित है? तो इसका चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? ये सारे ही सुमेलित है, डी हो जाएगा। इसको आप पढ़ लेना पीडीएफ में। दिनेश गुणवर्धने हैं श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री, शेख अहमद नवाफ अहमद अल सबाह ये कुवैत के नए प्रधानमंत्री हैं, और जॉर्ज भट्टाचार्य FIFS के महानिदेशक हैं ये। अगला है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? चारों हुई कथन उनके बारे में सही है। पहली आदिवासी महिला हैं, संथाल कैटेगरी से, संथाल जो होते हैं ट्राइब्स, उनसे बिलोंग करती है ये। विपक्ष उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराकर ये बनी है 15वीं राष्ट्रपति, 15th। आज़ादी के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति हैं, वो भारत की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो छठे का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं। नीरज चोपड़ा ने इतना दूर मीटर 88.13 मीटर दूर भाला फेंक कर रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। एथलेटिक प्रतियोगिता में पहली बार भारत को कोई पदक मिला है, इसलिए VBI है, इसको जरूर ध्यान में रखना। भारत ने अब तक विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 पदक अपने नाम किए हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2003 में लॉन्ग जंप में कांस्य पदक को जीता था, इसको जरूर VBI करके ध्यान में रखना, दोनों लोगों का नाम। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 15 जुलाई से 24 जुलाई तक अमेरिका के ओरेगन में किया गया था, अमेरिका में इसका आयोजन हुआ था। 7वें सवाल पर चलते हैं। किस राज्य का बुरहानपुर जिला देश का पहला हर घर जल वाला प्रमाणित जिला बन गया है? 7 का आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश का है ये बुरहानपुर जिला। 8वां है कि हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सा सुमेलित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 का हो जाएगा डी, तीनों ही सही सुमेलित हैं। अनंत यशवंत खरे मराठी लेखक थे, भूपिंदर सिंह गायक, और P गोपीनाथ ये गांधीवादी विचारक थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे।
अगला है कि नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गुजरात प्रमुख राज्यों के श्रेणी में शीर्ष पर है। ये कथन गलत दिया हुआ है इनोवेशन इंडेक्स के बारे में। 9 का आंसर ए हो जाएगा, बाकी तो सारे सही हैं। मणिपुर पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों के श्रेणी में शीर्ष पर है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेशों में पहले स्थान पर है। जुलाई 2022 में स्पेन और नीदरलैंड में आयोजित FIH महिला हॉकी विश्व 2022 का खिताब किस देश ने जीता है। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा, ये जीता था नीदरलैंड में। कहाँ पर आयोजित हुआ था, स्पेन और नीदरलैंड में ही आयोजित किया गया था। अगला सवाल है कि वर्ष 2023 में 23वां संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो अगले साल पता है कहाँ पर होगा, ये अपने देश में ही आयोजित होगा। 2023 में G20 का भी आयोजन कहाँ पर होगा, अपने भारत में ही होगा इसका आयोजन। अगला है किस देश की फर्म ने विश्व का पहला बायोप्लास्टिक विनाइल रिकॉर्ड बनाया है। बायोप्लास्टिक विनाइल रिकॉर्ड बनाया है। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ का है ये फर्म। तो 12 का आंसर हो जाएगा ये यूके की एक कंपनी है जिसने इसको बनाया है। अगला है किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 जीतकर अपने कैरियर का पहला सुपर 500 खिताब जीता है। VVI है, जरूर ध्यान में रखना। 13 का आंसर हो जाएगा PV सिंधु इनका नाम है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क होता है, उसमें पूछा 2022 में किस संस्थान को प्रथम स्थान मिला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 14 का, इसका आंसर हो जाएगा IIT मद्रास को मिला है। 15 नंबर है कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा EFIR सेवा और एक पुलिस ऐप लॉन्च किया गया जिसकी मदद से अब लोग ऑनलाइन FIR दर्ज करा पाएंगे। ऑनलाइन FIR हो सकता है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराना बहुत बड़ी बात हो जाती है, चैलेंजिंग हो जाता है, कई बार घूस देना तक पड़ जाता है। तो 15 का आंसर हो जाएगा ये उत्तराखंड राज्य ने शुरू किया, उत्तराखंड राज्य ने शुरू किया है। 16 है कि हाल ही में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, मतलब व्हीकल में एक डिवाइस लगा दो जिससे आपकी गाड़ी कहाँ पर है ये पता चल जाएगा आपको, को इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश ने इसको शुरू किया है कि वहाँ के गाड़ियों में व्हीकल जो ट्रैकिंग सिस्टम है, डिवाइस है, उसको इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम से जोड़ दिया गया ताकि किसी को कोई इमरजेंसी होगा तो तुरंत उसके गाड़ी का लोकेशन पता चल जाएगा। 17 नंबर है कि स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा विकसित भारत के पहले मानव वाहन ड्रोन डैश का अनावरण किया गया है। एक स्टार्टअप है, नई कंपनी है सागर डिफेंस इंजीनियरिंग, इसने एक मानव वाहन ड्रोन बनाया है। इसका नाम पूछा है आपसे क्या है, तो इसका नाम है वरुण, B नाम होगा, B आंसर हो जाएगा इसका। और इसके प्रीवियस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। KBC नैनो जो है बिहार समग्र, वो पूरा बुक ही कंप्लीट है लाइन बाय लाइन। इसके अलावा BPSC के लिए घटनाचक्र पूर्वावलोकन की जो बुक आती है BPSC स्पेशल प्रीवियस ईयर, वो पूरा बुक कंप्लीट है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। दृष्टि IAS से भी बिहार समग्र पूरा का पूरा बुक कंप्लीट है, कुछ चैप्टर रह गए उसमें, वो भी आप जाके देख सकते हैं। बहुत सारा मटेरियल है, IR के लिए भी है, GS1 के लिए भी है, GS2 के लिए भी है, आंसर राइटिंग के लिए भी है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा, उसको बहुत मददगार होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हाल ही में किस देश के सांसद ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली को सम्मानित किया। तो ये कहाँ पर इनको सम्मानित किया गया, ब्रिटेन में सौरव गांगुली को सम्मानित किया गया। अगला है टाइम पत्रिका द्वारा जारी वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट पैलेस ऑफ 2022 में भारत के कौन से शहर शामिल हैं। दुनिया का 50 सबसे अच्छे जगह प्लेसेस कौन से हैं, तो उसमें 2022 के कौन से शहर शामिल हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद और केरल। वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान में रखना। टाइम पत्रिका का था 22 जुलाई 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार कर लेते हैं। 20 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि सारे ही कथन 1 2 3 4 5 सारे सही हैं। इसको जरूर ध्यान रखना, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। PDF में आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं। मैं आगे बढ़ जाता हूँ। हाल ही में किस देश के सांसद ने वर्क फ्रॉम होम को कानूनी अधिकार बनाने के लिए कानून पारित किया है। वर्क फ्रॉम होम जो है उसको कानूनी अधिकार बनाना चाह रही है ये देश, और ये अच्छी चीज़ है। जब घर से भी बैठ के उतना ही प्रोडक्टिविटी है किसी का, तो क्यों ज़रूरी है कंपनी जाना, है ना। उससे क्या होगा बेनिफिट, पॉल्यूशन कम होगा, वाहन पर खर्चे कम आएंगे, पब्लिक की जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उस पर खर्चे कम आएंगे, व्यक्ति का अपना खर्च भी बचता है, ये चीज़ भी होता है। 21 का आंसर क्या हो जाएगा, इस देश का नाम है नीदरलैंड। जुलाई 2022 में भारत ने किस देश के साथ समुद्री शिक्षा सहित शैक्षणिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता और स्वास्थ्य देखभाल कार्यबल पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किस देश के साथ हमने ये समझौता किया है, इसका आंसर हो जाएगा हमने यूनाइटेड किंगडम के साथ ये समझौता किया है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए GST दर कितनी है। 23 का आंसर क्या हो जाएगा, 0% है। राष्ट्रीय ध्वज पर कोई बिक्री GST नहीं लगाया जा सकता है।
अगला है कि 16 जुलाई 2022 को 35 साल की सेवावधि के बाद किस भारतीय नौसेना की पनडुब्बी को सेवा मुक्त कर दिया गया। 35 साल से ये जो नौसेना का पोत है ये सेवा कर रहा था, अब इसको सेवा मुक्त कर दिया गया है। इनका नाम है INS सिंधु ध्वज। INS इंडियन नेवल शिप सिंधु ध्वज नाम था इस शिप का। अगला है भारत ने पेरिस समझौते के तहत UNFCCC के लिए, इसका फुल फॉर्म अगर पता हो तो जरूर कमेंट में लिखना। कॉप इसी के तहत होता है, COP कॉप याद होगा। अभी COP 27 कहाँ पर हुआ है वो भी आपको मुझे कमेंट करके बताना है। और COP 26 में प्रधानमंत्री जी ने ग्लासगो ब्रिटेन में बहुत सारा मंत्र दिया था। VVI है जो लोग मेंस देने जा रहे हैं उनके लिए। और COP 27 कहाँ पर हुआ है ये आपको मुझे बताना है। अपना नवीनतम राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान पेश किया है भारत ने पेरिस समझौते के तहत। NDC से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अब कथन पर विचार कर लेते हैं। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट C, एक और दोनों सही है। भारत वर्ष 2030 तक अपने GDP के सकल घरेलू उत्पाद के उत्सर्जन तीव्रता को 2005 का स्तर से 45% कम करेगा। अगर 2005 में हम 100 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते थे, मान लो एक पल को, तो हम अभी कितना करेंगे? अभी हम 55 किलोग्राम मात्र कर सकते हैं। 45% हमें कम करना है। भारत को वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा साधनों से लगभग 50% संचयी विद्युत शक्ति क्षमता हासिल करना पड़ेगा। 2030 तक हमें गैर जीवाश्म वाले, जैसे हो गया यूरेनियम हो गया, या फिर विंड हो गया, सोलर हो गया, टाइडल हो गया, हाइड्रो हो गया, इन सब को मिला के 50% एनर्जी हमारे यहाँ प्रोड्यूस होना चाहिए। अगले सवाल पर चलते हैं। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए इसरो द्वारा भारत की 750 स्कूली लड़कियों द्वारा सरकारी स्कूली बच्चों को अंतरिक्ष की बुनियादी समझ और ज्ञान के साथ प्रोत्साहित करने के लिए विकसित एक उपग्रह डैश को लॉन्च किया गया। उस उपग्रह का नाम क्या है? उसका नाम है आज़ादी सैट। आज़ादी सैट, उसका नाम है आज़ादी सैट। ओके। महिलाओं को उनके अधिकार और कानूनों के प्रति जागरूक करने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ को हरी झंडी दिखाई गई है? तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा A, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने इसको शुरू किया है। हाल ही में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यासों के संबंध में कौन सा सुमेलित है? तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? सभी सुमेलित हैं। अल नजाह 4 ये भारत और ओमान के बीच में है। बिन बैक्स 2022 भारत वियतनाम के बीच में। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में होता है। कहीं पर कुछ एरर हो जाता है तब कमेंट करके बताइए, मैं उसको सुधार कर दूंगा। और वीडियो कैसा लगता है ये तो ज़रूर ही बताना चाहिए आपको। 2 अगस्त 2022 को पिंगली वेंकैया के योगदान का उत्सव मनाने के लिए किस उत्सव का आयोजन किया गया? पिंगली वेंकैया जी क्यों जाने जाते हैं ये आपको मुझे बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो बता देता हूँ। राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन इन्होंने ही तैयार किया था। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? तिरंगा उत्सव मनाया गया। पिंगली वेंकैया अभी जो आप ध्वज देखते हो ना, इसका डिज़ाइन किया था। अगला है कि श्री जगदीश धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले। जगदीप धनखड़ का जन्म राजस्थान में हुआ। उन्हें जुलाई 2019 से पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 का सारे ही सही डी आंसर हो जाएगा। बर्मिंघम UK में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो कर लेते हैं विचार। तो 31 का आंसर सबसे पहले मैं बता दूं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? D, चारों ही सही हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता, बिल्कुल सही। राष्ट्रमंडल खेल में लॉन बॉल्स प्रतियोगिता के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। गोल्ड भी जीता है हमने किसने? लॉन बॉल्स में। मैं सच कह रहा हूँ, 99% भारतीयों को तो ये खेल पता भी नहीं था। जब हमने गोल्ड जीता तब लोग सर्च कर करके देख रहे थे लॉन बॉल्स क्या होता है। अगला है भारत महिला क्रिकेट टीम ने रजत पदक जीता। अगला है भारतीय टेबल टेनिस टीम ने सिंगापुर को 3-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। सारे के सारे ही डी आंसर हो जाएगा, सब सही हैं। भारत में निम्नलिखित में से किन 2 शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा A, मुंबई से अहमदाबाद के बीच शुरू किया गया है। राकेश झुनझुनवाला का नाम सुना होगा, जिनकी डेथ भी हो गई। सबसे सस्ता एयरलाइन नाम से इन्होंने आकाशा एयरलाइन को शुरू किया है। आकाशा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा बढ़े चलो अभियान शुरू किया गया है? तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा C, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा राज्य के साथ साथ निजी विश्वविद्यालय कॉलेज में एक शक्तिशाली रिसर्च एंड डेवलपमेंट पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए SERB श्योर योजना शुरू की गई है? तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा D, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसको सब जगह शुरू किया है। 35 है किस राज्य में स्थित लंगट सिंह कॉलेज वेधशाला को विश्व की महत्वपूर्ण संकटापन्न विरासत वेधशालाओं की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है? तो लंगट सिंह कॉलेज कहाँ पर है? तो 35 का आंसर हो जाएगा, ये अपने बिहार में है।
बिहार के किस शहर में है आपको बताना है, मुझे पता है, आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा। भारतीय नौसेना के पोरबंदर स्थित इनक्लेव के INS 314 की 5 अधिकारियों ने किस विमान पर सवार होकर उत्तरी अरब सागर में पहला सर्व महिला समुद्री टोही और निगरानी अभियान को पूरा किया। पूरी महिलाओं की ही टीम थी जो अभियान चला रही थी ये। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा, डोनियर 228 विमान था वो। हाल ही में घोषित नए रामसर स्थलों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है, ये पूछा है आपसे। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा, रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, ये गलत दिया हुआ है। बाकी ये तीनों के तीनों, सिरपुर आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश, नंदा झील गोवा, तापरा झील ओडिशा, ये तीनों के तीनों सही। तो ये रंगनाथिट्टू फिर कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक में है, तमिलनाडु में नहीं है। कहाँ पर है ये, कर्नाटक में है। इसको नोट डाउन करके लिख के रख लेना, कर्नाटक में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है, अगस्त 2022 में नारगोनो कराबाख को लेकर किन दो देशों के बीच में संघर्ष फिर से शुरू हो गया। नारगोनो कराबाख, तो ये किसका हो जाएगा, रूस और यूक्रेन। 38 का आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी गलत, इसका होगा आर्मेनिया और अजरबैजान। पिछले साल 2021 में याद करो इनके बीच में युद्ध हुआ था, नागर्नो कराबाख एक क्षेत्र है उसको लेकर। ओके, तो फिर से इन दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो गया है, आर्मेनिया और अजरबैजान, आर्मेनिया और अजरबैजान, ध्यान में रखना इसको। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता और अनुदान योजना की शुरुआत की गई है। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। 40 है कि अगस्त 2022 में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शामिल 9 भारतीय कंपनी में से किस भारतीय कंपनी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं, इसका आंसर दिया हुआ है ए, रिलायंस इंडस्ट्री है जिसको सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। 41 है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश से कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो 41 का आंसर हो जाएगा 2023 तक देश से कालाजार को समाप्त करना है। ध्यान रखना BVI है, नोट करके सामने चिपका लेना दीवार पर। इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, BPSC में आने शुरू हो गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट से, सर्वे से, सेंट्रल गवर्नमेंट के हेल्थ के जो रणनीति है उससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं BPSC में, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक रखना। अगस्त 2022 में किस देश ने ऑपरेशन ब्रेकिंग डॉन के तहत हवाई गाजा पट्टी में फिलिस्तीन इस्लामिक जिहादी समूह पर हमले किए गए हैं। तो ये पता ही है, अब नाम तो पता चल गया, फिलिस्तीन और इजराइल का संघर्ष है। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इजराइल। ऑपरेशन विजय में गनर्स के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए कारगिल सेक्टर के द्रास स्थित किस पॉइंट को गन हिल नाम दे दिया गया है। कारगिल सेक्टर जो है पहाड़ी का, उसमें एक सेक्टर है जिसको गन हिल नाम दे दिया गया है। तो वो पूछा है उसका नाम क्या है। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, पॉइंट 5140 नाम है उसका। 44 नंबर सवाल पर चलते हैं कि वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 लाया गया है। 1972 के एक्ट में संशोधन किया गया है। जो लोग मेंस देने जा रहे हैं वो लोग इस एक्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ के जाना, क्योंकि जब इसमें संशोधन हुआ है तो UPSC प्री हो, UPSC मेंस हो, BPSC प्री हो, BPSC मेंस हो, सब जगह ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, या कोई और स्टेट PCS दे रहे हो, सब जगह ये पूछा जाएगा। तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा, सारे ही कथन सही है, मैं तीनों को तीनों पढ़ देता हूँ। विधेयक ने वर्णित प्रजातियों से संबंधित अनुसूचियों को खत्म कर दिया है। संशोधन विधेयक में अनुसूचियों की कुल संख्या को 6 से घटाकर 4 कर दिया गया है। यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करता है। तो यहाँ पर तो कुछ खास दिया नहीं था, इसको डिटेल में आप जरूर पढ़ लीजिए, जहाँ भी हो सके सर्च करके, या मैं किस दिन पढ़ा दूंगा। भारत में मरम्मत के लिए आने वाले पहला अमेरिकी नौसैनिक जहाज डैश चेन्नई में L&T के कुटुपल्ली शिपयार्ड में 7 अगस्त को पहुंचा था। उस जहाज़ का नाम पूछा गया है आपसे, इसका नाम है USNS चार्ल्स ड्यू। USNS चार्ल्स ड्यू इस जहाज़ का नाम है, जो भारत में पहली बार मरम्मत के लिए US से कोई जहाज़ आया है। अगला है कि हाल ही में आदिपुरम महोत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो 46 का आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु में किया गया है। 47 है कि निम्न से कौन सा सुमेलित है। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी सुमेलित हैं। इसको आप पढ़ लेना या रोक के पढ़ सकते हैं आप। आगे बढ़ता हूं क्योंकि मुझे 2 सेट कंप्लीट करवाना है, फिर वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। उपराष्ट्रपति द्वारा सराहनीय सेवा और कई उपलब्धियों के लिए किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कॉलर पुरस्कार प्रदान किया गया है। 48 का आंसर क्या हो जाएगा, ये किस राज्य की पुलिस है। तो ये तमिलनाडु राज्य की पुलिस है जिसको प्रेसिडेंट कॉलर पुरस्कार प्रदान किया गया है। यूरोपियन चैंपियनशिप के फाइनल में किस देश ने जर्मनी को 2-1 से हराकर अपना पहला UEFA वुमेन्स यूरो 2022 खिताब जीता है। वुमेन का यूरो था, अभी फीफा चल रहा है, फीफा पर नज़र बना कर रखना। जो लोग 68 BPSC देने जाएंगे उनको एक आध सवाल यहाँ से ज़रूर टकराएगा। 49 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इंग्लैंड ने जीता है यूरो महिला वाला यूरो 2022।
इस सेट का 50वां सवाल है कि मुंबई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर हवा की मदद से पानी निकालने वाली मशीन लगाई गई है जिसे नाम दिया गया है हवा की मदद से पानी निकालती है मशीन। 50 का आंसर हो जाएगा बी, मेघदूत। इस मशीन को नाम दिया गया है। अगले सेट पर चलते हैं, छठा सेट जो है। पहला सवाल है, इसकी क्लाउड आधारित सुरक्षा कंपनी लुकआउट ने हाल ही में हार्मिट स्पाईवेयर की खोज की है। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? जो कंप्यूटर वायरस होता है ना, एक अगर किसी को कोई टेक्निकल चीज़ नहीं आता, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। कंप्यूटर वायरस की एक खोज की, बस आपको यहीं तक रहना है। ओके, इसका नाम है हार्मिट स्पाईवेयर। ओके, पहले का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी सही हैं। हार्मिट स्पाईवेयर एंड्रॉयड यानी कि आपका जो एंड्रॉयड वाला फ़ोन है और जिनका एप्पल का फ़ोन होता है उन दोनों को प्रभावित कर सकता था। यह एक वाणिज्यिक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग उत्तरी सीरिया, कजाकिस्तान और इटली में सरकारों द्वारा किया गया है। पहली बार इसका पता अप्रैल 2022 में कजाकिस्तान में चला था। 25 से 29 जुलाई 2022 तक प्रथम खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन्स लीग का आयोजन कहाँ पर किया गया है? VVI सवाल, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। अगला है, भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक की शुरुआत किस शहर में किया गया है? तीसरा का आंसर हो जाएगा बी, बेंगलुरु में इसकी शुरुआत की गई है। चौथा है, विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोर का आंसर हो जाएगा इंदरमित गिल को नियुक्त किया गया है। पांचवा है कि वर्ष 2025 में महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? वर्ष 2025 में 5 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अपना देश भारत में। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड है। छठा का आंसर क्या हो जाएगा? कौन हो सकते हैं? तो ये सुनील गावस्कर जी हैं, इनके नाम पर रखा गया है। स्थानीय सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन क्षेत्र में तेज और समावेशी वृद्धि को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 से 2027 घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 से 2027 घोषित किया है इस राज्य ने। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ये राज्य है गुजरात, अपना गुजरात। अभी इलेक्शन है वहाँ पर, इसलिए चर्चा में है खूब। गुजरात को ढंग से पढ़ के जाना है। भारतीय नौसेना में देश का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत शामिल किया गया है। INS विक्रांत पहले भी था 1965 के वॉर के समय, लेकिन इस पर अटैक हुआ था, ये खराब हो गया था, इसको सेवा से हटा दिया गया था। फिर से INS विक्रांत हमने अपने खुद के बदौलत से बनाया है। उस समय तो हमने बाहर से लिया था, अभी हमने खुद से बनाया है। इसको कहाँ पर बनाया गया है? तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? इसको कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान में रखना। जुलाई 2022 में शुरू की गई योजना अभियानों के संबंध में कौन सा सुमेलित है? तो 9 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सारे सुमेलित हैं। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, ये तमिलनाडु में शुरू किया गया नाश्ता योजना है, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट, ये आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री सारथी योजना, ये झारखंड में शुरू किया गया है। VVI जरूर ध्यान में रखना। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना और थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई कीजिए 68 के लिए, क्योंकि BPSC ने फॉर्म आपने फिलअप कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लीजिए। फॉर्म पहले ही भरना चाहिए, बाद के लिए नहीं वेट करना चाहिए। तो अगला एग्ज़ाम कैसा होगा, ये BPSC अभी भी क्लियर नहीं किया उसने। कितने सारे के सारे में निगेटिव मार्किंग होंगे या नहीं होंगे निगेटिव मार्किंग, या 50 सवाल में होंगे, किस तरह से होंगे। इसलिए थोड़ा सा ढंग से पढ़ना और अच्छे पूर्वक, मतलब पहले GS पर कंप्लीट करना है, फिर रोज़ आपको 100-150 करंट अफेयर के सवाल करने हैं। और अब समय तो बिल्कुल भी नहीं है आपके पास। ढंग से देखें तो 2 महीना बचा हुआ है, वो भी कम बचा हुआ है। ओके, तो इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़ाई कीजिए, ज़रूर होगा सिलेक्शन। सीटें कम नहीं होती, हमें एक ही सीट चाहिए होता है। सीट कम नहीं होता है, हमें एक ही सीट चाहिए बस, है ना। इसलिए एक सीट के लिए आपका फाइट है, बाकी सीट 100 आए, 200 आए, 500 आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, व्यवस्था में परिवर्तन जरूर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी जरूर होना चाहिए, ऐसे धांधली नहीं होना चाहिए। 9 सवाल के गलत आंसर दिए गए हैं फाइनल आंसर शीट पे, चलो 9 नहीं छोड़ो, 2 सवाल के ही दिए गए हैं। 2 नंबर के कारण कम से कम 10,000 स्टूडेंट छांटे गए हैं, ये गलत है। ओके, इस चीज़ को लेकर आपका आवाज़ उठाना चाहिए। और मुझे लग रहा है इसलिए गलत दिया गया है आंसर, ताकि कट ऑफ और ज़्यादा हाई चला जाता, 115 116 चला जाता, इसलिए उन्होंने आंसर गलत दे के बहुत सारे स्टूडेंट को छांटा है। आवाज़ अपनी बुलंद जरूर कीजिए। 29 तारीख को बिहार में आंदोलन है, वहाँ पर जाके पार्टिसिपेट अगर फिजिकली रूप से कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। ओके, अगला है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को दूसरी बार IUCN WCPA इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं? इसका आंसर हो जाएगा ए, ओरांग टाइगर रिजर्व, ये असम में है। आपको ये बताना है कि देश में सबसे ज़्यादा टाइगर किस राज्य में पाए जाते हैं। जुलाई 2022 में दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बल किस देश की संसद, तंबाकू निरोधी बिल है,
बिल पेश किया गया है, किस देश की संसद में पेश किया गया है? तो 11 का आंसर हो जाएगा सी, न्यूजीलैंड में इसको पेश किया गया है। अगला क्वेश्चन बहुत बड़ा है। सुएज नहर आर्थिक क्षेत्र में एक हरे हाइड्रोजन कारखाने के निर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण के लिए किस देश ने भारतीय कंपनी रेन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण किया जाएगा सुएज नहर का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वहाँ पर, जिसके तहत इंडियन रेन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड 8 अरब डॉलर के निवेश के साथ सालाना 20,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए कारखाना बनाएगी। तो किसने समझौता किया है ये? तो 12 का आंसर हो जाएगा, ये हमारी कंपनी के साथ समझौता किया है मिस्र नामक देश ने। और मिस्र के राष्ट्रपति हमारे 26 जनवरी 2023 के मुख्य अतिथि भी होंगे, इसलिए उसको भी ध्यान में रखना है आप लोगों को। 28 जुलाई 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निम्नलिखित में किसे मानवाधिकार घोषित किया है? तो 13 का आंसर हो जाएगा, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार एक मानव अधिकार है, इस चीज़ को ध्यान में रखना आप। ब्रिटेन की सरकार के द्वारा निम्न में से किसे सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 14 का आंसर हो जाएगा बी, व्लादिमीर जेलेंस्की जो हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति, उनको सम्मानित किया गया। अगला निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा देश भर में 25 से 30 जुलाई 2022 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत सरकार की उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर एट द रेट 2047 पहल का जश्न मनाया गया? तो 15 का आंसर हो जाएगा डी, बी और सी दोनों, यानी कि विद्युत मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, इन दोनों के द्वारा मनाया गया है। भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? पूरा महिलाओं का ही सहकारी बैंक होगा ये। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दिया हुआ है बी, राजस्थान में इसको शुरू किया गया है। जुलाई 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक अविवाहित महिला को डैश की अवधि के गर्भपात की अनुमति देते हुए फैसला सुनाया। कितने सप्ताह तक वो कर सकती थी? जुलाई 2022 में फैसला सुनाया गया था। 17 का आंसर हो जाएगा सी, 24 सप्ताह तक की गर्भपात के लिए उनको अनुमति दी गई विशेष में। मेडिकल टर्मिनेशन बिल एक्ट बना था 2021 में बना है शायद, हाँ। उसको अगर आप मेंस देने जा रहे हैं तो जो लोग भी मेंस देने जा रहे हैं उसको पढ़ के जाइए, मेडिकल टर्मिनेशन बिल, कि कितने हफ्तों तक मेडिकल जो अवसान हो सकता है। अविवाहित का भी हो सकता है, नहीं पूछा जाएगा उनसे आप विवाहित हैं अविवाहित हैं। अविवाहितों को अधिकार दिया गया है ये अवसान का, जो कि जरूरी अधिकार था, एक विवाहितों को भी दिया गया है। इससे हमारे जनसंख्या पर भी नियंत्रण रहेगा और महिलाओं का शोषण थोड़ा सा कम होगा, इस चीज़ का ध्यान में रखना, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 17 का आंसर सी दिया हुआ है। 29 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस 2022 समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ताडोबा टाइगर रिजर्व चंद्रपुर महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया है, बाघ दिवस, वैश्विक बाघ दिवस। 4 बार के विश्व चैंपियन सेबेस्टियन वेंटल जर्मनी ने संन्यास की घोषणा की, उनका संबंध किस खेल से था? तो 19 का आंसर हो जाएगा, ये फार्मूला 1 के रेसर थे, बेहतरीन रेसर थे दुनिया के। कृषि जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो भाई विचार करते हैं, देखते हैं क्या दिया है। कि जुलाई 2022 में केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा 11वीं कृषि जनगणना का शुभारंभ किया गया। ओके, चलो अच्छी बात है, पहला बिल्कुल सही है। भारत में कृषि जनगणना की शुरुआत 1970-71 में हुई थी। VBI जरूर ध्यान में रखना, बिल्कुल सही है ये भी। कृषि जनगणना प्रति 5 वर्षों पर की जाती है। सारे ही कथन सही हैं, 1 2 3। सऊदी अरब ने दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी का निर्माण किया जाएगा, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? वर्टिकल सिटी नहीं समझ में आ रहा होगा ना क्या है, मैं बताता हूँ। एक दीवार इधर खड़ी करो, एक दीवार इधर खड़ी करो, इस दीवार के दोनों के बीच में चौड़ाई कितनी होगी? 200 मीटर मात्र। और ये लंबा सा सैकड़ों किलोमीटर फैला हुआ एक पूरा का पूरा शहर होगा, जो इस 2 दीवार के बीच में ही बनाई जाएगी। इस 2 दीवार के बीच में पूरा का पूरा शहर बनाया जाएगा विदाउट एनी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, सब कुछ इंटरनली होगा, पूर्ण रूपेण ग्रीन शहर होगा ये, ऐसा बताया जा रहा है। $100 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट है। आपको पैसा भी गिरने में मुझे लगता है महीनों लग जाएंगे हमें तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। खैर उनके पास पैसा अलील है, इसलिए कुछ भी कर सकते हैं। इसको नाम दिया गया द लाइन। लाइन क्यों? ऐसे ही तो लाइन होता है ना। इस शहर में ना तो सड़क होंगी ना कार चलेंगी। इस शहर में किसी तरह का प्रदूषण नहीं होगा, ना ही किसी प्रकार का कोई कार्बन उत्सर्जन होगा। इस शहर की लंबाई 170 किलोमीटर होगी। 170 किलोमीटर लंबा 2 दीवार बनाया जाएगा। इस बीच पूरा का पूरा शहर बसेगा। इसमें ना तो कार चलेगी, ना धूल उड़ेगा, कुछ भी नहीं, नथिंग। अगला, प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई समाचार पत्र की किस वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, 200वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री ने किस राज्य के साबरकांठा जिले के सबर डेयरी में सामूहिक रूप से 1000 करोड़ से अधिक के विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी? साबरकांठा जिला कहाँ पर है बंधुओं? ये बताओ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये गुजरात में है।
हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड को किसके साथ विलय करने की मंजूरी दी गई? 24 का आंसर हो जाएगा सी, बीएसएनएल के साथ मंजूरी दी गई। और वीडियो थोड़ा सा देखना शुरू कीजिए। कल भी मैंने वीडियो डाला था साइंस वगैरह एमसीक्यू, कोई देख ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों। पढ़ाई को जारी रखना है आपको अगर पास होना है एग्ज़ाम तो। 1 घंटा आंदोलन को दे दिया दिन भर में, बाकी के 23 घंटे 6-7 घंटा सो गए, बाकी के घंटे तो उसमें पढ़ाई लिखाई करते रहना है। नहीं मेरे वीडियो से पढ़ना है, आप खुद से पढ़िए, लेकिन पढ़ाई को जारी रखना अगर सिलेक्शन चाहिए है तो। कंपटीशन 7वें आसमान पर है, उस हिसाब से अगर आप प्रिपेयर नहीं होंगे तो आप फेल हो सकते हैं। मैं बिल्कुल कड़वे शब्दों मुंह पर बोलना सच्चाई अधिक अच्छा लगता है मुझे, इसलिए पढ़ना ज़रूर। पढ़ाई रोज़ 8 घंटे का शुरू कीजिए। बीपीएससी अब वो बीपीएससी पहले वाला नहीं रहा, 63वीं 64वीं वाला जिसमें कट ऑफ कम जाते थे। कितना भी सुधार कर लो, अगले बार भी कट ऑफ 100 से ज़्यादा ही रहने वाला है, क्योंकि बच्चे मेहनती हो गए, कंपटीशन बढ़ गया है, अधिक बच्चे एग्जाम देते हैं। 25 नंबर सवाल है, स्वदेश दर्शन योजना 2.0 पर्यटन मंत्रालय, दीनदयाल स्पर्श योजना डाक विभाग, पीएम दक्ष योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सारे के सारे ही सही है। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। 26 से हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में किस देश के साथ अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से पहला कंटेनरकृत कार्यों का सीमा पार रसद सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, बांग्लादेश के साथ हमने ये पूरा किया है। 27 है, मंकी पॉक्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि केरल में की गई है, बिल्कुल सही बात है। 27 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दिया हुआ है 1 और 2 दोनों सही है। मंकी पॉक्स में मानव में संक्रमण का पहला मामला 1970 में कांगो गणराज्य में दर्ज किया गया था। कांगो गणराज्य जो है अफ्रीका का एक देश है, वहाँ पर पहली बार दर्ज किया गया था। कांगो की राजधानी क्या है ज़रा मुझे कमेंट करके बताइए। देखिए एक बार सर्च करके, मुझे मत भी बताना, एक बार देख लीजिए खुद से, सामने मैप होगा ही। हाल ही में कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला और एकमात्र राज्य बन गया है? अपनी इंटरनेट सेवा शुरू की है इस राज्य ने। कौन सा ऐसा राज्य हो सकता है? ऐसा राज्य एक ही है, केरल। सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉर्डन ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ द येलो स्टार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? श्री श्री रविशंकर को सम्मानित किया गया है। 30 है, भारत सरकार ने उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने, उनके अधिकार के बारे में जागरूक करने के लिए किस शुभंकर को लॉन्च किया है? तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, जागृति नाम के शुभंकर को लॉन्च किया गया है। 31 है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने बेंगलुरु में राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों के सम्मेलन के मौके पर ई नाम के तहत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? 31 का आंसर क्या हो जाएगा? ये है डी, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। ई नैम क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, एग्रीकल्चर मार्केट किस मंत्रालय के तहत होगा? तो कृषि मंत्रालय के तहत होगा। बात इतना सा सिंपल था, डी आंसर हो जाएगा। किस कंपनी ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल का अनावरण किया है? तो 32 का आंसर हो जाएगा बी, ओला इलेक्ट्रिक ने इसका अनावरण किया है। 33 है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति योजना के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। किस योजना के लिए? मिशन शक्ति के लिए। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो भाई विचार करते हैं। 33 का आंसर क्या हो जाएगा? एरोटेरियम तो पता ही है, इस तरह के आंसर क्या होते हैं? डी होते हैं। अच्छा करता है ये, आपको 4 स्टेटमेंट दे देता है। मिशन शक्ति की 2 उपयोजना सबल और समर्थ नाम से है। सबल उपयोजना महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, समर्थ उपयोजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। नारी अदालत सफल उपयोजना एक घटक है। तो ये सब के सब किससे संबंधित हैं? मिशन शक्ति से संबंधित है। सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन के संबंध में कौन सा कथन सही है? 34 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, सारे ही कथन सही हैं। आप वीडियो पॉज करके प्लीज़ इसको पढ़ लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। किन 2 शहरों के बीच भारत के पहले इलेक्ट्रिक हाईवे के योजना बनाई जा रही है? इलेक्ट्रिक हाईवे पर इलेक्ट्रिक हाईवे होगा वो। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, दिल्ली और मुंबई के बीच में। ओके, अगला है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथनों विचार कीजिए और कौन सा सही है ये बताना है आपको। यह सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। बिल्कुल सही है। इस सूचकांक में 146 देशों में भारत 135वें स्थान पर है। बिल्कुल सही है ये भी। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका तो 2 तो सही हो गया। तीसरा, आइसलैंड रैंकिंग में सबसे ऊपर है, एकमात्र देश है जिसने अपने 90% से अधिक लैंगिक अंतराल को समाप्त कर दिया है। तो तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट सही है। आइसलैंड में लैंगिक अंतराल बिल्कुल ही समाप्त हो चुका है। 10 जुलाई से 13 जुलाई 2022 तक सी गार्डियन 2 समुद्री अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया? तो 37 का आंसर हो जाएगा सी, चीन और पाकिस्तान के बीच में है सी गार्डियन।
अगला है जुलाई 2022 में जापान सरकार के द्वारा जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में योगदान के लिए किसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से किसे सम्मानित किया गया? 38 का आंसर हो जाएगा सी, नारायण कुमार को सम्मानित किया गया है। इतने सारे सवाल पढ़ने होते हैं, आसान नहीं होता है, लाइन बाय लाइन इतने देर तक बोलते रहना कंटिन्यूअस 40 मिनट तक। इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिएगा जहाँ भी हो सके। आप लोग व्हाट्सएप चलाते होंगे, मैं नहीं चलाता हूँ। व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, टेलीग्राम पर शेयर कीजिए। थोड़ा सा एक चैनल बड़ा होना चाहिए, है ना, तब आपको मैं और बेनिफिट पहुँचा सकूँगा। शिंजो आबे के संबंध में, उन्हें जापान के नारा शहर में एक चुनावी अभियान कार्यक्रम के दौरान गोली मार दी गई थी। बिल्कुल सही है। शिंजो आबे जापान के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री थे। भारत सरकार ने जनवरी 2021 में शिंजो आबे को भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक अवार्ड पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। इसके सारे जो स्टेटमेंट हैं वो सही हैं, डी आंसर हो जाएगा। विंबलडन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ही कथन सही हैं। नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया के निक कर्गिसो को हराकर 21वां ग्रैंड स्लैम पुरस्कार को अपने नाम किया है। बिल्कुल सही है, ये किर्गियोस नाम है उनका, ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस। कजाकिस्तान के एलेना रिबाकिना ने ट्यूनीसिया की ओन्स जेबियोर को हराकर विंबलडन 2022 में महिला एकल खिताब जीता है। इसका दोनों स्टेटमेंट सही था। पहला भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? 41 कैंसिल हो जाएगा, नई दिल्ली में किया गया है पशु के स्वास्थ्य के लिए। प्रधानमंत्री ने संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। वो जो अशोक का शेर है स्तंभ वाला, उसी की बात हो रही है। तो राष्ट्रीय प्रतीक कांसे का बना हुआ है। इसका कुल वजन 95 किलोग्राम है। राष्ट्रीय प्रतीक 6.5 मीटर ऊंचा है। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? 42 का सी। 1 और 3 सही है, मात्र 1 और 3 सही है। ओके, 42 का सी दिया हुआ है आंसर। आप जाएंगे वहाँ पर, नया संसद भवन जो बन रहा है वहाँ पर आपको दिख जाएगा, दिल्ली में अगर आप रह रहे हैं तो। जुलाई 2022 में प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो 43 का आंसर हो जाएगा बी, सूरत में किया गया है। भारत में पहला एलिवेटर अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में किस एक्सप्रेसवे को विकसित किया जा रहा है? तो 44 का आंसर हो जाएगा बी, द्वारिका एक्सप्रेसवे को विकसित किया जा रहा है। ओवरऑल रैंकिंग कैटेगरी में नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2022 में किस संस्था को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो 45 का आंसर हो जाएगा सी, IIT मद्रास को 45 रैंक इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। IIT मद्रास को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ 2022 में, जो ओवरऑल रैंकिंग जारी हुई है NIRF की। प्रोजेक्ट चीता के एक भाग के रूप में विश्व की पहली अंतर महाद्वीपीय विशाल जंगली मांसाहारी स्थानांतरण परियोजना के तहत 8 अफ्रीकी चीतों को भारत लाया गया है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तो 46 का आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा डी, सारे ही कथन सही हैं। 1952 में विलुप्त घोषित हो गया था। आखिरी बार 1948 छत्तीसगढ़ के सालवन में देखा गया था चीता को। सारे के सारे अंग्रेजों ने शिकार करके मार दिए थे चीता को, नहीं तो चीता पूरे के पूरे उत्तर भारत में पाया जाता था पहले। विलुप्त होने के 70 वर्ष बाद चीतों को भारत लाया गया है। प्रधानमंत्री ने इन्हें भारत का मेहमान कहा। बिल्कुल सही बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने 72वें जन्मदिन पर नामीबिया से लाए गए इसको कूनो नेशनल पार्क MP में छोड़ा गया। कूनो नेशनल पार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में है। 47 पर चलते हैं बंधुओं कि जुलाई 2022 में किस देश में आयोजित विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में दिल्ली के रहने वाली 94 वर्ष की भगवनी देवी डागर ने 100 मीटर स्प्रिंग स्वर्ण पदक और शॉटपुट और डिस्क थ्रो श्रेणियों में 2 कांस्य पदक को जीता है। इसको जरूर ध्यान में रखना। सवाल को एक बार और पढ़ लेना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इसमें। इसका आंसर हो जाएगा ए, फिनलैंड में ये आयोजित किया गया था। भारत में लाल पांडा के पुनर्जीवन कार्यक्रम के तहत किस राज्य के सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान में लाल पांडा भेजा जा रहा है? 48 का आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल में भेजा जा रहा है सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान। स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने और उनके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत की गई है? 49 का आंसर हो जाएगा डी, असम के सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और आज का आखिरी सवाल है, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मुझसे कुछ पूछना होता है तो इंस्टाग्राम का ID दिया होता है, वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो और वीडियो को शेयर जरूर करना। तो 50 नंबर क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न से कौन सा देश 2030 में चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? इसका आंसर सभी को पता होगा, अपना देश भारत है। चीन को जनसंख्या में भी हम पछाड़ेंगे, इकोनॉमी में भी पछाड़ेंगे, एक दिन ऐसा जरूर आएगा। 39 मिनट का ये वीडियो था। अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना, नहीं तो एक सेट और है इसमें, इसको भी मैं करवा देता। ओके, तो 7 और 8 सेट मैं अगले दिन करवा दूंगा। 15 सेट हैं इसमें। प्रीवियस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का।